ये है क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस में सिविक्स है, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को समझो, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सारे जो रिलीजन हैं, जो सारे धर्म हैं, वो सब इक्वल हैं। ये सेकुलरिज्म है, ठीक है। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर में और स्टेट की जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से मतलब स्टेट या तो इसका मतलब इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। रिलीजन मतलब धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं ये सब रिलीजन वाली चीज़ें हैं, मतलब रिलीजन है। तो इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। कौन देगा? जो जिसके पास पावर है वो ही, तो जो गवर्नमेंट है वो, मतलब गवर्नमेंट किसी एक को बढ़ावा ना दे और किसी को दबाए ना, ठीक है। तो इंडिया में मतलब ये हुआ, इन जनरली मतलब यही है कि सारे जो धर्म हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, मतलब जिसे जो मानना है मानते रहो, बट गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी, बढ़ावा नहीं देगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट। मतलब जो हमारे धर्म के जो हम काम करते हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, वो अपना अलग है, और जो गवर्नमेंट है वो अपना अलग है, वो उन चीज़ों में नहीं पड़ेगी। ये सेकुलरिज्म है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान मतलब जो हमारी रूल की जो बुक है इंडिया में, उसके हिसाब से सारे रूल्स चलते हैं, सारी गवर्नमेंट चलती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, मतलब हम सारे धर्म को इक्वली ही ट्रीट करेंगे। हम मतलब गवर्नमेंट, तो किसी को ना बढ़ावा देना है ना दबाना है। तो ये क्या प्रीच करता है, क्या बढ़ाता है? टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन। इनटॉलरेंस मत कर देना। टॉलरेंस मतलब दूसरे को भी थोड़ी सी सहन शक्ति होनी चाहिए कि दूसरा अपना धर्म फॉलो कर रहा है तो करने दें, हम अपना करें, वो अपना कर रहा है, तो एक दूसरे को उसमें नहीं होना, घुसना है चीज़ों में, ठीक है। तो टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन, या टॉलरेंस याद रखना, इन टॉलरेंस मत लिख देना, ठीक है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सेकुलर स्टेट के, ठीक है। स्टेट को इंटरफेयर नहीं करता, डज नॉट इंटरफेयर मतलब घुसना, डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, इन्फोर्स मतलब लागू करना, एनी पार्टिकुलर रिलीजन, नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब किसी जो स्टेट है, स्टेट से मतलब यहाँ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ना तो कोई धर्म अपना लगाएगी और ना ही अब मानने से किसी को रोकेगी, जिसका जो धर्म है वो माने। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है, डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, मतलब वो कुछ नहीं कह सकते कि आपको क्या करना है, आपकी अपनी मर्जी है जो आप करना चाहो। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, ये होना चाहिए कि एक चाहे रिलीजियस को, मान लो हिंदू ज़्यादा है तो वो डोमिनेट नहीं करेंगे दूसरे के ऊपर जो कम है, मान लो सिख या क्रिश्चियन बहुत कम है, तो इन्हें दबाना नहीं है कोई भी, ना हिंदू मुस्लिम को इन्हें कोई दबाएगा नहीं, तो डोमिनेट नहीं करेगा। तो ये सेकुलरिज्म है। इसमें फ्रीडम है क्या करने की, वंस फेथ बीफ, जैसी आपकी आस्था है वो उससे आप फॉलो कर सकते हो, विदाउट हार्मिंग अदर्स, बस उसमें दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपनी चीज़ें फॉलो करो, सब अपने त्यौहार मनाओ, बट उसमें दूसरों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और टू चेंज इट, चेंज भी कर सकते हो, धर्म परिवर्तन जो होता है सिस्टम वो भी है, तो वो भी कर सकते हो, मतलब आपकी जो मर्जी है। इट डज नॉट हैव एनी अकॉर्डिंग, इट डज नॉट हैव वन अकॉर्डिंग टू वंस ऑन कॉन्सियस, और मतलब अपनी कॉन्साइंस मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। ये सेकुलरिज्म वाला चीज़ बता रही है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की, इक्वलिटी है, ठीक है। इक्वल है, सब धर्म इक्वल है, तो कोई किसी को दबाएगा नहीं, ना ही किसी का, ना तो किसी को किसी धर्म को आप एडवांटेज दे सकते हो, ना ही डिसएडवांटेज दे सकते हो, मतलब किसी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं करवाना और किसी का नुकसान नहीं करना है। तो ये है सेकुलरिज्म का एक छोटा सा इंट्रो टाइप।